नमस्कार। आईएएस पीसीएस फाइटर टीम की ओर से आज से 69th बीपीएससी के रिगार्डिंग रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें पहला टॉपिक्स है बिहार का प्राचीन इतिहास। तो बिहार के प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक कालीन बिहार का जो 3 पार्ट है, पहला है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का क्षेत्र बिहार में मुख्यतः 3 जगह से पाया जाता है, जिसमें पहला है मुंगेर, दूसरा नालंदा और तीसरा है वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। नवपाषाण युग का क्षेत्र बिहार में चिरौंद सारण से प्राप्त होता है, चेचर वैशाली से प्राप्त होता है, सिनवार रोहतास, ताराडीह गया और मनेर पटना। ये आपका नवपाषाण युग का स्थल है। उसी प्रकार ताम्रपाषाण युग में जब आएंगे तो इसमें आपको सोनपुर, ताराडीह, मनेर, सिनवार, मांझी, चेचर और चिरौंद जगह प्राप्त होते हैं। नवपाषाण और ताम्रपाषाण के स्थलों में कुछ कुछ कॉमन है, जैसे चिरौंद, चेचर, सिनवार, ताराडीह, मनेर। ये स्थल नवपाषाण और ताम्रपाषाण दोनों युग में पाए जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इसमें आपको पूछा जाएगा कि पुरापाषाण कालीन एस्चुलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोपड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर पैसरा मुंगेर होगा। और अगर ये पूछा जाए कि प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, तो ये जेठियन नालंदा से प्राप्त हुई है। और अगर पूछा जाए गिद्धेश्वर पर्वत शैलचित्र कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका जमुई में पाया जाता है। तो इसके आगे उत्तर वैदिक कालीन बिहार में कौन कौन से क्षेत्र थे, उसके बारे में पहला आपका विदेह, जिसकी राजधानी मिथिला पड़ती थी, और राजवंश था उस समय का जनक वंश, जिसका संस्थापक थे राजा निमि। देवी सीता की जन्मस्थली भी विदेह मानी जाती है, जिनके पिता का नाम था राजा शिवध्वज जनक। इसका सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। और साहित्यिक स्रोत की अगर बात की जाए तो ये शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक, महाभारत, रामायण, वायुपुराण, बौद्ध की जातक कहानियों में विदेह का वर्णन मिलता है। और अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए इसका, तो वर्तमान स्थिति इनका मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा आदि के भाग विदेह क्षेत्र में आते थे। विदेह एवं कौशल की सीमा रेखा सदानीरा या इसे गंडक नदी कहेंगे, सदानीरा या गंडक नदी विदेह और कौशल की सीमा रेखा पड़ती थी। दूसरा है आपका मगध, जिसकी राजधानी गिरिव्रज थी, और इसे अथर्ववेद पंचविश ब्राह्मण में मगधवासियों को व्रात्य कहकर निंदा किया गया है। ऋग्वेद के किकट भूभाग से संहिता प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल में गौण राज संभवतः अंग का हिस्सा था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख राज्य में एक और था अंग, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, और वास्तुकार था इनका महागोविंद, जो राजगृह के रहने वाले थे, और इसके संस्थापक थे राजा अंग, और प्रथम बार इसका उल्लेख हुआ है अथर्ववेद में। आगे की ओर चलते हैं। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार स्थित महाजनपद, उस समय कौन कौन से महाजनपद बिहार में उपस्थित थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला था अंग महाजनपद। वर्तमान स्थिति इसकी आधुनिक भागलपुर और मुंगेर में है, और प्रमुख नगर था इसमें अश्वपुर और भद्रिका। इसकी राजधानी चंपा थी, और अन्य नाम इसके थे मलिनी, महाभारत, हरिवंश व अन्य पुराण में से मलिनी कहा गया है। कालचंपा जातक कथाओं में कहा गया है। वणिज्ञम जैन ग्रंथ में कहा गया है। और ये अंग महाजनपद चंपा एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित थे, और इसका प्रथम शासक थे राजा अंग, और अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त, जिन्हें बिंबिसार के द्वारा पराजित कर दिया गया था। दूसरा है आपका बज्जी संघ। इसके संस्थापक थे नाभानिदिष्टि या नमोदिष्टि, और राजधानी इनका वैशाली आधुनिक बसार में पड़ता है। और ये बज्जी संघ 8 जनों का संघ था, उनमें से बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु थे। ये सभी बज्जी संघ के थे। अगला है आपका मगध, जो कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इसका प्रथम बार उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है, और इनके संस्थापक थे बृहद्रथ। प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगीर, परवर्ती राजधानी अर्थात बाद की राजधानी इसका पाटलिपुत्र हो गया। वेदों में उल्लिखित एकमात्र मगध शासक परमगंध के बारे में बताया गया है। अगर परीक्षा दृष्टि से बात की जाए तो अंग नरेश ब्रह्मदत्त की मगध विजय के समय मगध शासक भट्टिया था। और वैशाली का नाम किस राजा से प्रेरित है, तो वैशाली का नाम राजा विशाल से प्रेरित है। अब मगध साम्राज्य का उदय
अब मगध साम्राज्य तो पहले पढ़ लिए कि मगध समाज की राजधानी गिरिब्रज, प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी और परवर्ती राजधानी पाटलिपुत्र थी। और गिरिब्रज को भी कई अन्य नामों से जाना जाता है, जिसमें है गिरिब्रज या महाबग, राजगिरी ये महाभारत में कहा गया है, ब्रह्मदत्तपुर ये महाभारत में कहा गया है, मगधपुर ये भी महाभारत में है, वासुमती ये रामायण में, कुशाग्रपुर होरसंग के द्वारा कहा गया है और बिंबिसारपुरी बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। पाटलिपुत्र का अन्य नाम कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पालीबोरथा, अजीमाबाद और ये गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है। मगध साम्राज्य का उसमें एक वंश हुआ हर्यक वंश। देखिए वंश का क्रमानुसार याद रखना भी आवश्यक है। हर्यक वंश से पहला, इसमें हर्यक वंश में पहला शासक था बिंबिसार, जिसका कार्यकाल है 544 से 492 ईसा पूर्व। और इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया कौशल की राजकुमारी महाकौशला से, जो कि प्रसेनजित की बहन थी, वैशाली की राजकुमारी चलना या वैदेही, जो कि चेटक की पुत्री थी, और मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु, हल, बेहल, नंदीसेन, मेघकुल, अभय, जो कि अम्रपाली से उत्पन्न हुआ था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राजवैद्य, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक थे। कॉन्सेप्ट संहिता की रचना जीवक ने की। आयुर्वेद के कौमार भृत्य शाखा का विशेषज्ञ था जीवक। बिंबिसार ने उपाधि भी ग्रहण की थी, श्रेनिक, सेनीय, और राजगिरी को राजधानी बनाया था। और अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर विजय प्राप्त की बिंबिसार ने, और सेना में पहली बार हाथियों का प्रयोग भी बिंबिसार ने किया था। और बुद्ध को वेलुवन उद्यान दान में दिया था। महावीर स्वामी के समकालीन चंपा नरेश दधिवाहन थे और मगध एवं बज्जी संघ की सीमा गंगा नदी पर थी। हर्यक वंश का द्वितीय शासक थे अजातशत्रु, जिसका कार्यकाल 492 से 460 ईसा पूर्व है। इनका अन्य नाम है कुनिक, वैदेही पुत्र। राज्याभिषेक से पहले ये चंपा के उपराजा हुआ करते थे। पत्नी का नाम था वजीरा, जो कि प्रसेनजित की पुत्री थी, और दूसरी पत्नी का नाम था पद्यावती। और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। और इनके अगर विजय की बात की जाए तो इनका प्रमुख विजय था वैशाली, काशी और कौशल। वैशाली विजय पर 16 वर्षीय युद्ध हुआ था और इसी में महाशिलाकंटक व रथमुसल अस्त्र का प्रयोग किया गया था। अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ थे वस्यकार एवं सुनीत, और मखलीपुत्र गोसाल की मृत्यु भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। हर्यक वंश के बाद है शिशुनाग वंश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी गई। राज्याभिषेक से पूर्व नागदासक व का अमात्य काशी का उपराजा था वो, और जनता द्वारा ये निर्वाचित था शिशुनाग। अवंती विजय के समय अवंती शासक अवंतीवर्धन थे, और अवंती वत्स एवं कौशल का मगध में विलय शिशुनाग ने ही किया था। दूसरे शासक थे शिशुनाग वंश का कालाशोक, अन्य नाम इसका काकवर्ण था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में ही किया गया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन, और राजधानी का वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरण। शिशुनाग वंश के बाद आपका आगे आता है नंद वंश, जिसके संस्थापक थे महापद्मनंद, और इन्होंने उपाधि धारण की थी महापद्य, महापद्यपति, उग्रसेन, एकराट, सर्वछत्रांतक, रोप परशुराम, द्वितीय परशुराम, कली का अंश। और इनके मंत्री का नाम था कल्पक। और इन्होंने विजय प्राप्त किया था इक्ष्वाकु पे, पंचाल पे, कौशे, कुरु, सूरसेन, वितिहोत्र, कलिंग, है अस्मकादि पे। कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया और हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण किया। अष्टाध्यायी के रचिता पौनिनी का मित्र थे महापद्मनंद। नंद वंश के बाद नंद वंश में कुल 9 शासक हुए। उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, गोविशानक, राष्ट्रपाल, कैवर्त, दशसिद्धक, घनानंद, और अंतिम शासक था इनका घनानंद। अन्य नाम अग्रमीज, अग्रसेन, जैंद्रमीज। सेनापति था इनका भद्रशाल, और मंत्री था सकटाल, राक्षस, श्रीयक। ये सिकंदर के समकालीन थे और इनको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया। अब नंद वंश के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं कि मगध का प्रथम निम्न वर्गीय राजवंश, कलिंग में सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ करना, जैन धर्म के अनुयायी थे, नंदों की अतुल्य संपत्ति का उल्लेख करने वाले संगम कवि
मामल नूर थे। मापतौल की नई प्रणाली नंदोपक्रमानी ममानी का प्रारंभ। नंद वंश के बाद है आपका मौर्य वंश। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका राज्य चिन्ह मयूर था और काल था इनका 322 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक, और अंतिम शासक इनके बृहदत्त थे और राजधानी इनका पाटलिपुत्र था। तो पहले शासक थे इनका चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका कार्यकाल 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। मंत्री चाणक्य थे और पत्नी का नाम हेलेना, दुर्धरा और नंदनी था। राजधानी इनका पाटलिपुत्र था। अन्य नाम सेंडोकोट्टस, एंडोकोट्टस, सेंडोकोप्टस। सर्वप्रथम विलियम जोन्स द्वारा सेंडोकोट्टस के रूप में पहचाना 1793 में। इन्हें भारत का मुक्तिदाता तथा बृहत्तर भारत पर शासन करने वाला प्रथम सम्राट कहा इनको आर.के. मुखर्जी ने। मृत्यु इनका श्रवणबेलगोला में संलेखना द्वारा हुआ। स्रोत राजापल्ली कथा, भद्रबाहु द्वारा चरित और मुनि वंशाभ्युदय। चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय का विवरण देने वाले संगम ग्रंथ अहनानुरु और पुरनानुरु। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह थी। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त आए सेल्यूकस युद्ध 305 ईसा पूर्व। स्थान सिंधु नदी के किनारे। परिणाम चंद्रगुप्त की विजय हुई। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह। सेल्यूकस का राजदूत मेगानस्थीस भारत आया। अब चंद्रगुप्त द्वारा सेल्यूकस से प्राप्त क्षेत्र एरिया जिसको हेरात कहा जाता था, अराकोस्या जिसको कंधार, जेंडोसिया जिसको मकरान और पेरोपिनिसदाई जिसको काबुल कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरे शासक थे बिंदुसार, जिनका कार्यकाल था 298 से 273 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्धरा थी, पत्नी धम्मा और सुभद्रंगी थी। सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला प्रथम शासक। मंत्री प्रारंभ में चाणक्य, बाद में खलाटक हो गया। बिंदुसार के अन्य नाम भी हैं। पुराणों में भद्रसार या वारिसार कहा गया है। जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी अल्ट्रोकेट्स स्ट्रेबो ने अमित्रोकेट्स कहा है। चीनी ग्रंथ फायुएन चुलिन में बिंदुपाल कहा गया है और संस्कृत में अमित्रघात या अमित्रखाद कहा गया है। उसके बाद आता है आपका महान सम्राट अशोक। इनके पिता का नाम बिंदुसार था, माता सुभद्रंगी, माता के नाम थे धम्मा, पासादिका, जनपद कल्याणी, और पत्नी का नाम देवी, पद्मावती और कारुवाकी, और एक और थी तिस्रक्षिता। पुत्री संघमित्रा, चारुमती और मंत्री का नाम था राधागुप्त। अब अशोक के अभिलेख खोजकर्ता थे टी पैंथलर, 1750 में खोजा था, और सबसे पहले जिन्होंने पढ़ा उनका नाम था जेम्स प्रिसेप। दिल्ली टोपरा अभिलेख को इन्होंने पढ़ा था और वो था 1837 में। अभिलेखों का लेखक थे चापर। अशोक के नाम जो कि बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है। अशोक विष्णु पुराण में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की अभिलेख में बुद्धशाक कहा गया है। भाबरू लेख में मगधाधिराज कहा गया है। बराबर गुहा लेख में प्रियदर्शी राजा कहा गया है। कंगनहली में रानियों अशोक कहा गया है। और देवनाम प्रियदर्शी रुमिनिदेय अभिलेख में, निगलिवा में रूपनाथ और गिरनार अभिलेख में इनको देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक नाम मिलता है आपको, अशोक का नाम अशोक मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उडे गोलान अभिलेख से प्राप्त होता है। यूनानी लेखक ने रासिलेडस कहा है। अरमाइक लेख में इनको मलका कहा गया है और महाभारत में महासूर व अपराजित कहा गया है। धर्मशोक कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख में कहा गया है। अशोक के अभिलेखों की लिपि अरमाइक, लघमान एवं तक्षशिला में प्राप्त होती है। खरोष्टी, शाहबाजगढ़ी और मौनसेहरा में। ब्राह्मणी अन्य समस्त स्तंभ एवं गुहालेख। द्विभाषिक लिपि था इनका। सारे कुनाभिलेख अरमाइक व ग्रीक भाषा में थी और भाषा था इनका प्राकृत। गुहालेख बराबर की पहाड़ी गया में। खोजकर्ता थे इनके J.H. हैरिंगटन 1785 में। अब बिहार से प्राप्त प्रमुख अशोक का स्तंभ है कोल्हुआ वैशाली, सिंह का शीर्ष मिलता है, अभिलेख रहित है ये। रामपुरवा पश्चिम चंपारण वृषभ शीर्ष है, वर्तमान अवस्थिति राष्ट्रपति भवन के समक्ष में। रामपुरवा पश्चिमी चंपारण सिंह शीर्ष है, वर्तमान अवस्थिति भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। लौड़िया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण, यहाँ भी सिंह का शीर्ष मिलता है, और लौड़िया अरेराज पूर्वी चंपारण में भी सिंह का शीर्ष प्राप्त होता है। बिहार में स्थित अशोक के अभिलेख
लघु शिलालेख ससाराम और स्तंभ लेख लौड़िया नंदरगढ़ पश्चिमी चंपारण, लौड़िया अरेराज पूर्वी चंपारण, रामपुरवा पश्चिमी चंपारण। मौर्यकालीन प्रांत व राजधानियाँ, उत्तरापथ का राजधानी था तक्षशिला, अवंती का उज्जैनी, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, प्राची का पाटलिपुत्र, कलिंग का तोसली। अगर इसमें परीक्षा दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रगुप्त के साथ सरबन बेरगोला जाने वाले जैन आचार्य कौन थे? तो ये भद्रबाहु थे। और प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद किन की थी? तो ये बिंदुसार की थी। अशोककालीन विदेशी शासक एंटियोकस सेकेंड, भारतीय नाम अंतियोक, देश ये सीरिया से आए हुए थे। टॉलमी फिलाडेल्फस, इसको भारत में तुर्मे कहा जाता था और ये मिस्र से आए हुए थे। और एंटीगोनस, भारतीय नाम अंतकिनी था और ये मकदुनिया से आए हुए थे। और एक थे मगस, जिनको भारत में मग कहा जाता था और ये साइरिन या सिरीन से आए हुए थे। और एक था अलेक्जेंडर, जिनका भारतीय नाम था अलेक्सुंदर और यह एपिरस से आए हुए थे। मौर्य वंश के बाद है शुंग वंश। इनके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया और इनके पुरोहित थे पतंजलि। उपाधि सेनानी का लिया और कोसलाधिप और औदभिज का। शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए। अंतिम शासक थे देवभूति और इनका राजधानी था पाटलिपुत्र। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आए, जिनका संस्थापक था वासुदेव। और अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर दी और अंतिम शासक था इनका सुशर्मा। ये ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। ब्राह्मण वंश में कुल 4 शासक वासुदेव, नारायण, भूमिमित्र और सुशर्मा। शुंग वंश के बाद अब आते हैं गुप्त वंश की ओर। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे और इनका अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम और इसे भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त वंश को। श्रीगुप्त इन्होंने महाराज की उपाधि ली और इनका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। चीनी यात्री इत्सिंग द्वारा उल्लेख मिर्गा रेखावन में मंदिर निर्माण। अब है वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक। इनके पिता का नाम घटोत्कच था। प्रथम स्वतंत्र गुप्त शासक थे। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। गुप्त संवत का प्रारंभ इन्होंने किया 319 ईसा पूर्व में और उपाधि ले महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि ली। स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक। प्रमुख प्रकार राजा रानी का प्रकार, जो स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने चलाए थे वो राजा रानी प्रकार के स्वर्ण मुद्रा थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, जिनका कार्यकाल 335 से 375 ईस्वी ईसा पूर्व है। उपाधि प्रक्रमांकी, अश्वमेध पराक्रम, लिच्छवी दौहित्र, बहुत सारे इन्होंने उपाधियां ली थी। अन्य नाम चंद्र प्रकाश। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था B.A. स्मिथ ने। इन्होंने 6 प्रकार के सिक्के चलाए, जो इस प्रकार हैं: गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार, वीणावादन प्रकार। और इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। समुद्रगुप्त के बाद है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके माता पिता दत्त देवी व समुद्रगुप्त पिता थे। अन्य नाम नरेश चंद्र, सिंहचंद, नरेंद्र सिंह। उपाधियाँ देव, देवराज, विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत, सकारी, ये इनका उपाधि था। इन्होंने 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा चलाई और शकों पर विजय चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही प्राप्त की थी। रजत एवं ताम्र मुद्राएं चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। उन नवरत्नों में से कालिदास, धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह, बेताल भट्ट, शंकु, घटकरपर, वराहमिहिर और वरुचि थे। और इनके प्रमुख अधिकारी वीरसेन सौ संधि विग्राहिक व सचिव थे। आम्रकारदक प्रधान सेनापति और तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का गवर्नर गोविंद प्रथम था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासक आए कुमारगुप्त प्रथम। उपाधि इन्होंने ली महेंद्रादित्य का। माता पिता ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार की स्थापना की। सर्वाधिक प्रकार की मुद्राएं इन्होंने चलाया, लगभग 15 प्रकार की। अश्वमेध यज्ञ इन्होंने भी करवाया। सर्वाधिक अभिलेख, प्रथम अभिलेख बीसलगढ़ अभिलेख एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। अगर इसमें क्वेश्चन देखा जाए तो हूण शासक मिहिरकुल को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो नरसिंह गुप्त बालादित्य। मगध के उत्तर गुप्त वंश का अंतिम उल्लेखनीय गुप्त शासक कौन थे? ये थे जीवित गुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। माता देवकी व कुमारगुप्त प्रथम। उपाधि क्रमादित्य, विक्रमादित्य, शकोप्रम का।
गुप्त वंश का ये अंतिम महान सम्राट थे। हून आक्रमण से देश की रक्षा इन्होंने की और मुख्यतः 4 प्रकार की मुद्राएं इन्होंने चलाई थी। मगध का उत्तर गुप्त वंश, राजधानी पाटलिपुत्र, संस्थापक कृष्णगुप्त और अभिलेख अप्सर एवं देववर्णा लेख। प्रमुख उत्तर गुप्त शासक कुमारगुप्त, पिता का नाम जीवितगुप्त, प्रथम स्वतंत्र शासक, उपाधि महाधिराज के लिए इन्होंने। और मौखरी नरेश ईशान वर्मा पर विजय प्राप्त किया। परवर्ती शासक क्रमशः दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त तथा माधव गुप्त थे। आदित्य सेन, पिता माधव गुप्त, बोधगया में बौद्ध मंदिर का निर्माण, 3 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया मंदिर लेख में। देवगुप्त द्वितीय, पिता आदित्य सेन, शकलोत्तर पथनाथ चालुक्य लेख। अब आते हैं पाल वंश युगीन बिहार पे। इनके संस्थापक थे गोपाल, जो 750 से लेकर के 770 ईस्वी में था। मगध पर इन्होंने अधिकार किया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय महाविहार की स्थापना की गोपाल ने। जनता द्वारा शासक बनाया गया था। गोपाल के बाद है आपका धर्मपाल, 770 से 810 ईस्वी तक। उपाधि उत्तरापथ स्वामी की उपाधि ली और परम सौगात की उपाधि। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की। सोमपुरी बिहार का निर्माण कराया और कन्नौज शासक इंदिरा युद्ध पर विजय प्राप्त की। धर्मपाल के बाद है देवपाल, 810 से लेकर 850 ईस्वी। राजधानी इन्होंने मुंगेर बनाई। प्रतिहार शासक रामभद्र तथा मिहिर भोज पर विजय प्राप्त की। नालंदा में जावा के शासक बालदेव पुत्र द्वारा बिहार का निर्माण करवाया। नालंदा के प्रधानाचार्य उस समय थे आचार्य वीरदेव। तारानाथ ने बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक कहा। देवपाल को तारानाथ ने बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक कहा। अन्यपाल शासक विग्रहपाल और नारायणपाल। विग्रहपाल द्वितीय और महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। राजेंद्र चोल से पराजित और इनको राजेंद्र चोल ने 1021 ईस्वी में पराजित किया था। रामपाल, ये थे अंतिम उल्लेखनीय पाल शासक। कैवर्त विद्रोह हुआ। संध्याकर नंदी द्वारा रामचरित की रचना रामपाल के ही कार्यकाल में की गई थी और अंतिम पाल शासक गोविंद पाल था। परीक्षा की दृष्टि से पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक रामपाल थे। कैवर्त विद्रोह के समय शासक रामपाल थे। कवि सोड्डल द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी धर्मपाल को। उदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित था? तो पंचानन नदी। और अरबों द्वारा पाल राज को कहा जाता था रूहमा। देवपाल की माता का नाम था रन्ना देवी। अब आते हैं सेन वंश पे। इनका संस्थापक था सामंत सेन। इसे आदिपुरुष वीरसेन को कहा जाता था। अन्य संज्ञा कर्नाटक क्षत्रिय, ब्रह्म क्षत्रिय, दक्षिणापथ के राजाओं के वंशज थे सेन राजवंश। और अंतिम शासक था इनका लक्ष्मण सेन। विजय सेन, शासनकाल लगभग 1095 से 1158 ईस्वी। सेन वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था विजय सेन। प्रमुख अभिलेख देवपारा अभिलेख, बरकपुर अभिलेख और पैकोर अभिलेख। उपाधि इन्होंने अरिराज वृषभ शंकर का लिया था। श्री हर्ष गढ़वाल द्वारा राजकवि रचित गोडोरविश प्रशस्ति की प्रेरणा प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर देवपारा का निर्माण भी विजय सेन ने करवाया था। बल्लाल सेन, बल्लाल सेन का शासनकाल 1158 से 1178 के बीच। उपाधि गौडेश्वर परम महेश्वर निशंक शंकर। स्मृतियों के ऊपर दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की बल्लाल सेन ने। खगोल विज्ञान पर अद्भुत सागर की रचना पूर्व पुत्र लक्ष्मण सेन द्वारा किया गया था। कुलीनवाद सामाजिक प्रणाली का प्रणेता था। कन्नौज से अनेक ब्राह्मण बुलाकर बंगाल में बसाया बल्लाल सेन ने। ये शैव मतानुयायी थे। आचार्य का नाम था अनिरुद्ध और मृत्यु प्रयाग जल में समाधि लेने से हुई थी। अब लक्ष्मण सेन के बारे में पढ़ लेते हैं। लक्ष्मण सेन सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। बंगाल का अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक। प्राचीन शासकों में सर्वाधिक लंबी उपाधि। अश्वपति, गजपति, नरपति, राजज्ञाधिपति, सेनकुल, कमल, विकास भास्कर, सोमवंश प्रदीप, परम भट्टारक, परमसौर, गौडेश्वर महाराजा अधिराज की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। सबसे लंबी उपाधि थी प्राचीन भारतीय शासकों में। अन्य उपाधि परम भागवत, अरिराज, मदन शंकर। पुरी, काशी तथा प्रयाग में विजय स्तंभ की स्थापना की। समकाली गढ़वाल शासक राजा जयचंद थे। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया और प्रमुख दरबारी विद्वान थे जयदेव, हलायुध, श्रीधरदास, बख्तियार खिलजी द्वारा इनको पराजित किया गया। अब आते हैं मिथिला के कर्नाट वंश। इनके संस्थापक थे नौनिदेव। पाल वंशीय रामपाल का ये समकालीन थे। उपाधि कर्नाट कुलभूषण का लिया इन्होंने। राजधानी सिमरागढ़ वर्तमान नेपाल में। प्रमुख शासक नरसिंह देव। बख्तियार खिलजी को नजराना दिया।
अगला थे हरि सिंह देव, गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय शासक थे। पंजी प्रबंध का विकास, मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता था हरि सिंह देव के शासनकाल को। कर्नाट वंश का ये अंतिम शासक थे हरि सिंह देव। अब बिहार में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बिहार में जन्मे जैन तीर्थंकर। 10वें तीर्थंकर थे शीतलनाथ। 12वें तीर्थंकर वासुपूज, जन्मभूमि चंपापुरी भागलपुर के निकट। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ और जन्मभूमि इनका था मिथिला में। 20वें तीर्थंकर सुब्रतनाथ, जन्मभूमि राजगिरी। 21वें तीर्थंकर थे नमीनाथ, जन्मभूमि मिथिला। महावीर और बिहार, इनका जन्म वैशाली, अभी के बसाढ़ वैशाली जिला में हुआ था। कबल्य प्राप्ति, रिजुपालिका नदी के तट पर जिनभिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश राजगिरी में बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर दिया इन्होंने। प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में इन्होंने बिताया। निर्वाण पावापुरी राजगिरी के समीप इनका देहांत हो गया। परीक्षा दृष्टि से बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 2 है, महावीर पावापुरी में और वसुपूज चंपा में। समेत शिखर झारखंड पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 20 है। अब जैन संगति के बारे में। प्रथम संगति हुआ था स्थान पाटलिपुत्र में और अध्यक्ष थे इनके स्थूलभद्र और समय था 310 ईसा पूर्व। परिणाम यह हुआ कि लुप्त ग्रंथों का संकलन श्वेतांबर एवं दिगंबर में इनका विभाजन हो गया। द्वितीय संगति स्थान वल्लभी गुजरात में हुआ। अध्यक्ष थे देवर्धीश समासरवन, समय था 512 ईस्वी और परिणाम यह हुआ ग्रंथों का यहाँ पे संकलन किया गया। अब बौद्ध संगति। बौद्ध संगति का पहला प्रथम संगति हुआ था, शासक थे उस समय अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप, समय था 483 ईसा पूर्व। स्थान राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में और प्रमुख कार्य हुआ इनका सुत्त एवं विनय पिटक का संकलन, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। द्वितीय संगति 383 ईसा पूर्व में, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सवाकौमी या शुभकौमी या सर्वकौमी, शासक थे कालाशोक। प्रमुख कार्य इसमें यह हुआ कि स्थविर एवं महासंघिक में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। तीसरा संगति इनका हुआ, समय 247 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष मोगली तिस्पुत और शासक थे अशोक। प्रमुख कार्य हुआ अभिधम पिटक का संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति स्थान कुंडलवन कश्मीर में, अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। समय पहली शताब्दी ईसा में, शासक कनिष्क थे और प्रमुख कार्य हिनयान एवं महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। अब बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, इनके संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम। 3 पुस्तकालय रत्नसागर, रत्नोधि, रत्नरंजक। उस समय कुलपति थे शिलभद्र, वैनसोंग के समय कुलपति शिलभद्र थे। शिलभद्र से पूर्व धर्मपाल, राहुल मित्र इतरिंग के समय और राहुल श्री भद्र अंतिम कुलपति। अब उदयपुरी विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक थे गोपाल, तंत्र विद्या का केंद्र था और ये वर्तमान में बिहार शरीफ जिला नालंदा में स्थित है। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक थे धर्मपाल, उपाधि विक्रमशील की, कोसी एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित है। ये वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है और प्रमुख विद्वान दीपंकर श्री, अतीश वैरोचन, रक्षित एवं अभयंकर गुप्त। अब बिहार स्थित बौद्ध महाविहार, कुम्हार महाविहार अवस्थिति पटना में है इसकी। तिलधक महाविहार ये नालंदा के समीप तिल्लास गांव में पड़ता है। जगदल महाविहार अवस्थिति गंगा व तोया नदी के संगम पर जगदल गांव बांग्लादेश में। संस्थापक पाल वंश के शासक रामपाल ने इसकी स्थापना की थी। लौरिया नंदनगढ़ महाविहार, वर्तमान में ये बेतिया पश्चिमी चंपारण में है, यहाँ से टकसाल के साक्ष्य मिले हैं। श्वेतपुर महाविहार अवस्थिति हाजीपुर के निकट चेचर ग्राम। विशाल स्तूप संभवतः आनंद का था। तो प्राचीन इतिहास, बिहार के संबंध में प्राचीन इतिहास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो मध्यकालीन बिहार का आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो और ये सीरीज अच्छा लगेगा।